नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने ली है मकई की रोटी और साथ में मेरी चाय जो है ना उसको उबाल आ चुका है। मकई की रोटी के साथ मैंने ली है चटनी और साथ में अचार। और यहाँ बैठ के कर रही हूँ मैं जी नाश्ता। और मैं चाहती थी कि आज आप लोगों से अच्छे से गपशप कर लूँ। और ये मेरा पहला व्लॉग है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं फ़र्स्ट व्लॉग में क्या करूँ। तो फिर इतना सोचने के बाद आई थॉट कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ उस रूटीन के साथ मैं आपसे कुछ गपशप कर लूँ और आपको दिखा भी दूँ कि मैं पूरा दिन क्या करती रहती हूँ। मोस्टली जो है ना वो मेरी फैमिली वाले सब यही कहते हैं कि पूरा दिन तुम बैठ के खाती रहती हो और कोई तो तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुम क्या दिखाओगे लोगों को। खैर ऐसा नहीं है, मैं काम भी कर लेती हूँ कभी कभी। तो नाश्ता जो है वो मैंने हमेशा ऐसे ही नहीं करती, मतलब मकई की रोटी हर रोज़ नाश्ते में नहीं लेती। लेकिन आज जो है वो मेरी नन्द ने मकई की रोटी बनाई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी खा लूँ। तो देखते ही मेरा दिल आ गया था, बस मैंने कहा जल्दी से मैं भी खा लेती हूँ। क्योंकि मैं सबसे लेट उठती हूँ घर में तो फिर सब ने जो है ना वो मेरे लिए बर्तन रखे हुए होते हैं। बर्तन रखे हुए तो नहीं होते ऐसा, लेकिन जब मैं उठ जाती हूँ ना तो फिर किचन को अच्छे से साफ लेती हूँ। यहाँ पे हो रहा था जी एक, क्योंकि मैं उठी ही लेट थी तो अंकल आंटी के लिए मैं बना रही हूँ रोटी और साथ में सालन गर्म कर रही थी। और मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह था नहीं कि जिस पे मैं इसको रख के रिकॉर्ड कर सकती अपनी रोटियों की भी वीडियो। खैर यहाँ पे किचन हो चुका है काफ़ी गंदा तो मैंने सोचा कि किचन को भी साफ़ कर लूँ और साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। और खैर मेरे पास ट्राइपॉड या फिर कोई भी स्टैंड ऐसा था नहीं जिससे मैं फ़ोन को बिल्कुल सामने रख के जो है वो रिकॉर्ड करती। तो मेरे सामने एक खिड़की थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खिड़की पे अपने फ़ोन को जो है वो सेट करके तो वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद पहले तो फ़ोन को सेट किया, फिर उसके बाद वीडियो ऑन की और रिकॉर्डिंग होने लग गई। तो बीच में मुझे इतनी दफ़ा ख्याल आया कि शायद ये वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने रखा हुआ भी ऐसे ही फ़ोन था। तो मैंने सोचा कि अगर हो गई रिकॉर्ड तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो ना हो। खैर यहाँ पे मैं सारे बर्तन जो है वो एक एक करके वॉश कर लूँगी। पहले तो मैं कांच के सारे बर्तन या फिर जो मुझे लगता है ना कि फिसल के टूट जाएंगे वो धो लेती हूँ। तो उसके बाद चिकनाई वाले बर्तन सारे अलग कर लेती हूँ। चिकनाई वाले बर्तन मैं हमेशा बाद में धोती हूँ क्योंकि वो ऑयली हो जाता है ना पूरा सिंक, तो फिर गंदा लगने लग जाता है। मतलब सारे बर्तन जब मैं वॉश करने के लिए सारे सिंक में एक साथ भी रखती हूँ ना दोबारा से ऑयली हो जाते हैं। तो मैं इसलिए पहले ना बर्तनों को जो है ना अलग अलग कर लेती हूँ और ऑयली बर्तन बाद में धोती हूँ। खैर यहाँ पे मैंने सारे कर लिए थे बर्तन वॉश। और जब मैं उठ जाती हूँ ना तो फिर उसके बाद मैं किचन को है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मुझे लगता है किचन एक वाहिद चीज़ होती है और हमारा है भी किचन छोटा सा ना, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी गंद होना तो नज़र आने लग जाता है। यहाँ पे ये तेज की जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। आंटी ने इसमें ऑयल बनाया था देसी, तो ये मुझसे नहीं धुल रही थी। तो आंटी मुझे कह के गई थी कि इसको मत धोना, बट आई ट्राइड के मैं धो लूँ शायद मुझसे धुल जाए, लेकिन मैंने उसकी जब शक्ल देखी तो मुझसे तो नहीं धुली थी। तो फिर मैंने उसको वापस वैसे ही उसमें जो है ना पानी डाल के रख दिया था। तो फिर उन्होंने खुद ही कुछ गर्म पानी करके और ऐसे करके ना धो ली थी। नेक्स्ट धोई थी, मतलब क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गंद फंस गया था क्योंकि शायद वो जल गई थी ना। और यहाँ पे ये जो चाय की जो देचकी ना ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें जम गई थी मैल। जितनी भी जो पत्ती थी ना वो जम गई थी। तो मैंने इसको स्टोव पे रख के ना तो चूल्हा ऑन करके इसको थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना गरम कर लिया जाए ताकि ईज़िली मुझसे धुल जाए, क्योंकि मुझसे देचकियाँ नहीं धुलती। तो यहाँ पे साथ ही मैंने कर लिया था जी किचन साफ़। और चूल्हे को हमेशा मैं साफ़ करती हूँ इसको उठा के, इसके नीचे ना काफ़ी ज़्यादा गंद फैल जाता है। जब भी हम कुछ बनाते हैं तो कोई भी मसाले भी गिर जाते हैं ऐसे। और फिर इसके साथ ही मैं इसके ऊपर से जो है स्टैंड्स उतार के भी धो लेती हूँ डेली नहीं तो एटलीस्ट 2 दिन के बाद तो धो ही लेती हूँ, क्योंकि जो है ना ये भी गंदे हो जाते हैं काफ़ी, तो फिर पूरा किचन जो है वो गंदा लगने लग जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने कर ली है देचकी भी धो ली है, फाइनली साफ़ हो गई थी मुझसे, वरना देचकी मुझसे कमी कुछ और साफ़ होती हैं। तो ऐसे गर्म करके ना अगर आपसे भी देचकी नहीं किसी से भी धुलती ना तो जो है उसको थोड़ा सा पानी डाल के गर्म कर लें ताकि जो है ना वो इजीली धुल जाए, इससे अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। यहाँ पे मैं सिंक को भी धो लूँगी, साफ़ सुथरा कर लूँगी। और जो चूल्हे के स्टैंड्स थे मैंने उनको भी उन पे रख दिया था और बाकी सब चीज़ें जो है ना वो भी मैंने साफ़ करके रख ली थी।
यहाँ पे मैं किचन को अच्छे से ट्राई करके जाऊँगी ताकि जो है ना वो लाल बिक ना है। ये जो है स्टैंड, बटन वाले स्टैंड के नीचे जो है ना मैंने ट्रे रखी होती है हमेशा, क्योंकि पानी नीचे के ना सारा नीचे फैल जाता है। तो ये वाली ट्रे जो है फिर मैं सारा पानी जब नीचे जाता है तो इसको भी धो के साफ़ करके दोबारा रख देती हूँ। किचन हो गया साफ़। और यहाँ पे जो है ना पता नहीं प्रेगनेंसी में ना मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ या फिर दिन का खाना जो भी खाना है वो खाना खाने के बाद ना मेरे ना ऐसे स्टमक में अजीब ही कुछ गैस हो जाती है या क्या होता है, आई डोंट नो। तो जिसकी वजह से फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो फिर मैंने जब बर्तन धो चुकी, किचन साफ़ कर चुकी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक आड़ू खा लिया जाए, जो कि मैं हमेशा खाती हूँ। तो आड़ू हमेशा मैं नमक लगा के खाती हूँ। पहले कभी ऐसे नहीं खाया था, लेकिन जो अंकल है ना वो हमेशा नमक के साथ खाते हैं, तो फिर मुझे अच्छा लगता है। तो फिर तब से मैंने भी नमक के साथ खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरे में, और कमरे में जो है ना वो कपड़े धुल के आ चुके थे और वो जो कि काफ़ी मैस क्रिएट हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी जो है वो तय लगा के अलमारी में अपनी अपनी जगह पे लगा दिया जाए। तो मैंने सारे कपड़े जो है वो तय लगा के अलमारी में लगा दिए थे। प्लीज़ मोटापे को इग्नोर किया जाए, ये प्रेगनेंसी में हर औरत को आई थिंक हो जाता है। तो खैर यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग, और 2 दिन से मैंने डस्टिंग भी नहीं की थी। तो खैर 2 दिन तो आराम से निकल जाते हैं मेरे डस्टिंग में, इतना कोई गंद नहीं होता। लेकिन जब तूफ़ान आता है ना तो फिर बहुत डस्टिंग हो जाती है, हर जगह पे इतनी मट्टी मट्टी हो जाती है। यहाँ पे एक प्लांट पड़ा था हमारे हॉल में, और उस प्लांट पे ना इतने दिनों से गर्द जमी हुई थी, इतनी ज़्यादा। तो एक एक करके ना मैं सोच रही थी कि पत्तों को साफ़ कर लूँ, तो मुझसे हो नहीं रहे थे। 2 दिन से मैं सोची जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज ना हिम्मत करके इसको और एक जो झूला है इसको भी ना साफ़ कर लूँ, ताकि ना वो मट्टी जो है वो जमा हो कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो फिर मैंने उन दोनों को आज अच्छे से फिर साफ़ कर लिया था। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इसका नज़ारा कराया अच्छा है। और चिड़िया कौवों की आवाज़ें तो आपको सुनाई दे ही रही होंगी। यहाँ हो चुके थे जी शाम के 6। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज दाल चावल बनाया जाए, मुझे बहुत दिल कर रहा था और आंटी को भी बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आज दाल चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पे दाल का जो है ना वो मसाला रेडी कर रही हूँ। मेरे पास काली दाल बहुत ज़्यादा कम थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना जो मेरे पास अवेलेबल है जो भी दाल, उसके साथ उन दोनों को ना मिक्स करके एक नई सी ना दाल बना लेती हूँ। लेकिन फ़र्स्ट टाइम था मेरे लिए मूंग की दाल और ब्लैक मसूर की दाल, लेकिन मोस्टली मैं जो है ना वो दाल चावल के लिए ब्लैक मसूर ही बनाती हूँ। यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका था और मैंने इसमें ऐड कर दी थी दोनों दालें धो के अच्छी तरह से, और साथ ही मैंने प्रेशर कुकर भी लगा दिया था। और यहाँ पे मैं चावलों के लिए पानी बॉईल करने के साथ मैंने उसमें ऐड कर दिया था ज़ीरा और थोड़ा सा जो है ना ऑयल, और साथ में नमक। और पानी जो है वो निकालने के बाद मैंने चावलों को जो है वो दम पे दे दिया था, थोड़ा सा ऑयल दोबारा ऐड करके। और यहाँ पे जी प्रेशर कुकर जो है वो मैंने इसको रिमूव कर दिया था, और दाल जो है वो गली नहीं थी अच्छे तरीके से, तो फिर मैंने इसको दोबारा से प्रेशर कुकर लगा दिया था। तो जब दूसरी दफ़ा मैंने इसको प्रेशर कुकर से हटाया था तो दाल जो है वो अच्छी तरह से बन चुकी थी। फिर मैंने इसमें जो है सब्ज़ धनिया और मिर्चें ऐड कर दी थी। सब्ज़ धनिया और मिर्ची पतली पतली काट के ऐड करती थी, तो बहुत अच्छा ही टेस्ट आ गया था। और ये रही मेरी दाल रेडी। और यहाँ पे चावलों को भी दम आ चुका था और बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके थे। चावल हमेशा मैं थोड़े से पानी निकालने के बाद दम दे देती हूँ ताकि वो अच्छे से जो है ना वो बॉईल हो जाए। दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं। दाल का बड़ा अच्छा कलर आया था और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पे मैं दाल चावल के लिए बना रही हूँ चटनी, और चटनी के लिए मुझे चाहिए अदरक लहसुन और प्याज, और उसके साथ पुदीना धनिया और कुछ मिर्चें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन जो अदरक लहसुन है ना उनको मैं अलग से पीस लूँगी ताकि वो पिस जाएँ, क्योंकि ग्राइंडर में ना वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होते, वो वैसे के वैसे पूरे पूरे छिलड़ा रह जाते हैं मतलब वो बिल्कुल भी नहीं
ग्राइंड होते तो फिर मैं यहाँ पे जो है ना इनको अलग से लंगड़ी और घुटने के साथ उसको कर रही हूँ। अच्छे से इनको जो है ना जी पीसने के बाद एक किसी प्लेट में या फिर किसी बाउल में आप निकाल लें। जो चटनी का पेस्ट है ना वो थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी यूज़ हो जाए। वो फ्रिज में पड़ा ख़राब थोड़ी होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ गर्मियों में, क्योंकि हमारे घर में ना चटनी जो है ना वो डेली बेसिस पे बनानी होती है। तो फिर जो पेस्ट हम थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं ताकि बार बार पेस्ट बनाने की जो है ना वो एफर्ट ना करनी पड़े। यहाँ पे मैंने कुछ तेल ले लिया उनको, उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि गिल्टियाँ ना बने, और उसमें साथ साथ ऐड कर रही हूँ चटनी का पेस्ट को अच्छे से ऐड करके ये रही जी चटनी रेडी हो गई है। और यहाँ मैं बना रही हूँ साथ में सलाद। मुझे दाल चावल के साथ ना सलाद मिक्स जो सलाद होता है ना बिल्कुल, जिसमें सब कुछ छोटा छोटा बारीक कटा हुआ हो, कचुम्बर सैलड वो, और साथ में चटनी और अचार बहुत पसंद है। तो दाल चावल जब भी बनते हैं ना तो उसके साथ ये लाजमन होता है हमारे घर में कि मैं उसके साथ ना ये सलाद ज़रूर बनाती हूँ, और साथ में चटनी भी, ये मस्ट होती हैं दोनों चीज़ें। अगर चटनी ना भी हो तो इट्स ओके, लेकिन ये वाला सलाद जो है ना वो लाजमी मैं बना लेती हूँ साथ, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आता दाल चावल खाने का। और साथ में मैं अचार भी रखती हूँ, इसको मैं फुल देसी तरीके से खाती हूँ, मतलब हाथों के साथ, और अच्छे से सलाद वगैरह डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स करके। मुझे दोबारा से याद आ गया वॉइस ओवर करते हुए ना, मुझे अभी दाल चावल याद आ रहे हैं। और जो खीरा है ना उसको मैं हमेशा बीच में 3-4 कट लगा के उसे पतला पतला और लंबा लंबा काटती हूँ। बिल्कुल छोटा छोटा बारीक जो है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब मैं कहती हूँ खीरा मुँह में आए तो कोई स्वाद भी तो अच्छा है, अगर मुँह में आए और टेस्ट ही ना आए बिल्कुल छोटा छोटा जो होता है ना, मुझे लगता है कि वो जो है वो समझ नहीं आती। आप लोग भी कह रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी शक्ल मैडम की नज़र नहीं आ रही। एक्चुअली मसला ये है कि मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं है अभी अवेलेबल, तो मैंने ये भी जो है ना वो एक पानी की बोतल सामने रखी हुई थी, अभी जो भी चीज़ मुझे मिल रही थी उसके सामने फ़ोन रख के मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ पे रेडी है जी मेरा सलाद और चटनी दोनों, और हम लोग वेट करते थे कि अंकल आ जाए तो फिर हम लोग बाकी खाना भी लगा दें। ये कुछ हो रहा था नमाज के बाद का टाइम, तो ये रही मेरी प्लेट जिसमें मैंने सब कुछ ऐड कर लिया है, और यहाँ पर बैठ के खाऊंगी इनको हाथों से मज़े से जो है ना वो दाल चावल। आप लोगों में से कितनों को जो है ना हाथ से दाल चावल खाना पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये लें जी, आप लोग भी आके खा लें। मैं बहुत ही शायद ऐसे तो लग रहा होगा कि गंद मचा के खाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे हाथों से ऐसे खाने में। और खैर ये शाम का टाइम हो चुका था और अच्छी तरह से बाहर जो है ना बहुत अच्छा मौसम आ रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और आपको दिखाया जाए, और साथ में यहाँ पे होता है मेरी वीडियो का अख्ताम।